What if I tell you L-arginine is the strongest supplement that can help you in transforming? अब वो आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, हर वे में L-arginine से स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट नहीं। बट आप कहोगे भैया शिलाजीत है, भैया ये है, हर यूट्यूबर इस चीज के बारे में बात कर रहा है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर दूसरी चीज को प्रमोट कर रहा है, L-arginine को तो कोई कर ही नहीं रहा। भैया उन यूट्यूबरों को पैसे मिल रहे हैं और शायद उन्होंने चूज किया है कि वो उन चीज को प्रमोट करेंगे जिससे उनको ज्यादा पैसा मिले। एक्चुअल रिटर्न वैसा दे पाएगा कि साथ में जितने भी यूट्यूबर है मोस्टली इनहैंस्ड है, वो स्टेरॉइड ड्रग्स को यूज करते हैं, आप उनकी शरीर देखते और वो अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहे तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरे काम आ सकती है, चीज मुझे भी इनके जैसा बना देगी। पर अगर बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो 2 साल 1.5 साल 3 साल से जिम लगा रहे, अभी तक उनके आसपास भी नहीं पहुंचे, उनको समझ में आ चुका होगा कि असलियत क्या। क्योंकि L-arginine काफी चीप सप्लीमेंट है, इसे बहुत सारी कंपनियां प्रमोशन के पीछे नहीं जाती, इस वजह से आप इसे रेगुलर बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं देखते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे चीजें समझाऊंगा, इसके पीछे का साइंस बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा L-arginine स्ट्रॉन्गेस्ट है। और किसी भी सप्लीमेंट की वैल्यू तब पता चलती वो जब हर तरीके के लोगों को काम आए, एज 20 हो, उनकी एज 50 हो, फैट लॉस कर रहा हूँ, वेट गेन कर रहा हूँ, उस सप्लीमेंट की वैल्यू पता चलती है। साइंस और इसे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे यूज करने के साथ बताऊंगा, इसे कब खाना है, कितना खाना, और वीडियो के एंड में आपको ये भी बता दूं साइट्रोलिन, मलेट और L-arginine में से आपको क्या चुनना है, क्यों चुनना। इनोस प्रोटीन का हिस्सा होता है जिसमें से 9 ऐसे होते हैं जिसे शरीर नहीं बनाती, 11 ऐसे होते हैं जिसे शरीर बनाती है, जिसमें से L-arginine और क्रिटीन आते हैं। आपकी शरीर भी इसे बनाती, बस इस अमाउंट में नहीं बनाती कि आपको वो कोई फिजिकल बेनिफिट दे पाए। और अगर आप चाहो तो इसके फूड सोर्सेज भी हैं जहां से आप इसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे कि एग हुआ, चिकन हुआ, बीटरूट हुआ, ज्यादातर नॉनवेज हो। सिंपलेस्ट तरीका है कि आप इसे सप्लीमेंट वाइज 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम करके कंज्यूम करो, जो आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में आपको असिस्ट करेगा मसल बिल्ड करने में, वेस्कुलरिटी वगैरह। ये काम कैसे करता है देखिए, जब L-arginine को आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में वो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ा देता है। बढ़े हुए नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल से आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, आपके न्यूट्रिएंट को शरीर में पहुंचाने की क्षमता काफी अच्छी हो जाती है। जितने लोगों को नहीं पता, वो कोई भी स्पोर्ट हो, अगर उनका हार्ट रेट अच्छा है, अगर उनका ब्लड फ्लो अच्छा है, तो वो हमेशा से एक बेहतर एथलेटिक बॉडी अचीव कर पाएगा, क्योंकि वो डाइट हो, वो ट्रेनिंग हो, सारा लेना देना ब्लड से ही। बाकी स्पोर्ट का नहीं पता, अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हो तो आपको 2-3 बेनिफिट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँ। सबसे पहला आपकी मसल बिल्डिंग की क्षमता। देखिए, अगर आपका हार्ट हेल्थ अच्छा है ना, तो उसमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है, और ऑक्सीजन के ब्लड में फ्लो की वजह से वो मसल मास तक पहुंच पाता। ऑक्सीजन अगर एम्पल अमाउंट में आपके शरीर में, आपके मसल स्ट्रक्चर में फ्लो कर रहा है, इट मींस कि आपकी रिकवरी लेवल बहुत अच्छी होगी, और जब बॉडी अच्छा रिकवर करती तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मसल नया बना के देती, अगर आपकी डाइट और ट्रेनिंग सटीक है। दूसरा है आपके न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन। आप खाना बहुत सारा खा रहे हो, पर अगर वो शरीर में लगे ही ना तो कोई मतलब नहीं है 200 ग्राम प्रोटीन खाना। तो आपके न्यूट्रिशन को आपको डिफरेंट मसल ग्रुप तक पहुंचाने का मेन काम ब्लड का होता है। अपने जो भी स्पोर्ट खेल के या फिर वर्कआउट करके आप जो फटीग बॉडी में दे रहे हो, उसकी रिकवरी काफी हद तक बढ़ जाए। तीसरा जो सबसे ज्यादा एस्थेटिक है और वो बेनिफिट जो हर जिम गोअर चाहता है, वो है वेस्कुलरिटी। अगर आपका बॉडी फैट 15-16 के पास आ चुका है और अगर आप L-arginine को कंज्यूम करो तो आपकी वेन्स काफी हद तक बाहर आने स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेस्कुलरिटी काफी इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से फोटोज या वीडियोस लेने में आपको काफी आसानी होती, और डे टू डे लाइफ में भी आपके फोरआर्म्स वगैरह पे अगर वेन्स हैं तो ऑफ कोर्स वो कूल है। ये सारे फायदे तो मोस्टली वेट गेनिंग या मसल गेनिंग पर्पज से रिलेटेड है, बट फैट लॉस कैसे ये करता है? तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो भैया आपकी बॉडी क्या करती है ना कि डिफरेंट मसल ग्रुप से या फिर फैट स्टोरेज से वो एटीपीज कंज्यूम करती है कि भैया हमको ताकत चाहिए, आप ताकत। अब जो स्टबन जोन की बात आप करते हैं, जैसे कि लोअर एब्स हुआ या लव हैंडल हुआ या बेली फैट हुआ, यहाँ से एटीपी लेना बॉडी के लिए मुश्किल होता है, और इसी वजह से इसका नाम स्टबन एरिया होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है तो ब्लड आपका उस एरिया में भी पहुंचता है और वहां से एटीपीज यानी कि एनर्जी खींच के लाता आपकी एक्सरसाइज करवाने में। तो आप एक्सरसाइज भी ताकत से करते हो और वो वहां से एटीपी यूज होता है जहां से पहले नहीं कर पा रहे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो 20% के आसपास आ चुके हैं, पर आखिरी लव हैंडल जैसा या ओवर चेस्ट जैसा स्टबन फैट है उसको क्योर नहीं कर पा रहे, उसको तोड़ नहीं पा रहे। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, आपका अगर हार्ट हेल्थ अच्छा है, तो आपकी सीजन मूवमेंट की वजह से आपकी कैलोरी बर्निंग पहले से एज कम्पेयर्ड हमेशा ज्यादा होगी। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैलोरी ही ज्यादा बर्न करोगे तो आपको लीन रहने में या फैट बर्न करने में कितना असेसमेंट मिलेगा। अब अगर इसे खाना है तो खाना कैसे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आता है कि भैया कितना प्रोटीन खाएं, कितना ये खाएं, कितना वो खाएं। सिंपली आपको समझना आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितनी है, रनिंग वॉक थ्रू आउट द डे आप कितना काम कर रहे हो, साथ में आपका लीन मसल मास कितना है शरीर में। मैटर नहीं करता आप 100 किलो के हो, 25 किलो बॉडी फैट परसेंटेज के साथ आप कह रहे हो मैं बहुत मस्कुलर हूं, ये हूं वो हूं, नहीं। आपका लीन मसल मास कितना है। जैसे कि मैं 70 हूं, 65 के आसपास मेरा मसल मास है, तो मैं उनसे बहुत आराम से जीतूंगा। मेरी बॉडी की नीड उन 100 किलो वाले से जिनका बॉडी फैट 25 है बहुत ज्यादा होगी। बट स्टिल फॉर द स्टार्ट आप चाहो तो 3 ग्राम के आसपास L-arginine को स्टार्ट कर सकते हो। मैं करेंटली 6 ग्राम खाता हूं, जबकि मैं 3 से 4 साल से रेगुलर L-arginine को कंज्यूम कर रहा हूं। साथ में इसे लेना कब है? देखिए, इसको लेने का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से रात का आखिरी मील के बाद है। जब आपकी सोती है, रेस्ट करती है, तो वहीं पर रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे प्रोसेसेस जो फैट बर्निंग, स्टबन जोन, ये सारी चीजें रात में बेहतर तरीके से होती है, वो मसल बिल्डिंग ही क्यों ना हो।
अगर आपकी बॉडी वर्कआउट करके आई और वो रेस्ट कर रही है, वहां पे आपकी मसल बनती है, मसल क्रिएट होता है। इस वजह से मैं मोस्टली रात को लेना चाहता, पर ऐसे लोग हैं जिन्हें डाउट है कि भैया ये काम करेगा नहीं करेगा, वो इसे एज अ प्री वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हैं। आपके जिम जाने के पहले 20 से 30 मिनट पहले इसे खा के जाए। आखिरी सवाल जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम देते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जैसे ही आप एलार्जिनिन के बारे में पढ़ना या सीखने की कोशिश करते हो कि आप खरीदे ना खरीदे, एक सवाल आ जाता है कि क्या साइटोलिन मलेट इससे बेहतर है। और इसका तर्क ये दिया जाता है कि साइटोलिन मलेट का गट अब्जॉर्प्शन रेट बेहतर है एलार्जिनिन से। देखिए साइटोलिन भी एक अमीनो है भैया, वो भी सेम नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बॉडी में बढ़ाता है। साइंस कहता है कि साइटोलिन का गट अब्जॉर्प्शन रेट एज कंपेयर टू एलार्जिन है, वो सच बात है, फैक्ट। पर आपको समझना पड़ेगा जल्दी ऑब्जॉर्ब होने से अगर उसका फायदा ज्यादा बढ़ जाए तब तो हम साइटोलिन के पीछे जाएं। तो व्हाट इफ 8-10 दिन के बाद ये दोनों सप्लीमेंट एक ही जैसा काम करें। जैसे कि क्रिएटिन लोडिंग के फेज में आपको मैंने बताया था कि क्रिएटिन लोडिंग भी 4 ग्राम 5 ग्राम की जगह 50 ग्राम लोग खाते हैं, पर सेम इंपैक्ट आने लगता है 10 दिन के बाद। जस्ट की क्रिएटिन लोडिंग करने से उसका रिटर्न जो मिलने वाला रहता है वो जल्दी हो जाता है। आप सबको पता है कि भैया 4 दिन का काम है नहीं फिटनेस में, वो 6 पैक बनाना हो चाहे फिर फैट लॉस करना हो, कुछ भी। जब 10 से 15 दिन बाद साइटोलिन और एलार्जिनिन का काम ही एक हो जा रहा है, क्या मतलब है ऐसे सप्लीमेंट पे शिफ्ट करने के लिए, या क्या मतलब है उस पर डाउट भी करने का। एलार्जिनिन के पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साइटोलिन के पास नहीं है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल एलार्जिनिन और मलेट दोनों बढ़ा रहा, बट जो काम एलार्जिनिन करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, जो ऑक्सीजन पहुंचाने में, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में, वो साइटोलिन नहीं करता। तो अगर एलार्जिनिन खरीदेंगे तो एक तीर से कई सारे निशाने लग रहे हैं, जबकि साइटोलिन सिर्फ आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ा रहा है। तो आई रियली होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्रिएटिन मजबूत इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रेंथ एटीपी बढ़ा देता, वो इसलिए है क्योंकि ये काम कोई और अमीनोज नहीं करते। इन केस अगर आप एलार्जिनिन खरीदना चाहेंगे तो न्यूट्राबे पे भी अवेलेबल है, कोड युवराज लगाएंगे तो आपकी आखिरी बिल पे भी 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में मेरी भी थोड़ी सहायता हो जाएगी। स्टिल अगर कुछ चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस चीज को मैं समझा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।